नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए सीरीज के चौथे और सबसे रोमांचक T20 महामुकाबले को देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप जानते ही हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसके 3 मुकाबले खेले जा चुके हैं। जहां पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता था, तो दूसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका ने जीतकर सीरीज में वापसी कर ली थी। इसके बाद खेले गए तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल की और सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। और आज इस T20 सीरीज का चौथा और सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक T20 मुकाबला जोहान्सबर्ग के वांडरर्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। और इस बार सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम के सामने एडन मार्क्रम की कप्तानी वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम खड़ी हुई थी। और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले का जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो आखिरकार सीरीज में पहली बार भारतीय टीम के पक्ष में गिरा और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और मेजबान दक्षिण अफ्रीका की टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। जिसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने पहले ही ओवर में अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए थे और इस ओवर में 3 दमदार चौके लगा डाले और भारतीय टीम की एक शानदार शुरुआत कर दी थी। वहीं दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में 2 बेहतरीन चौके लगा डाले। ऐसे में संजू सैमसन भी कहां पीछे हटने वाले थे और उन्होंने भी अपना बल्ला चलाया और मार्को यानसेन को आड़े हाथों लेते हुए उनके ओवर में पहले लगातार 2 चौके लगाए। इसके बाद आखिरी गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। ऐसे ही इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी और यह अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और इन्होंने 5 ओवर में ही भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। और पावर प्ले की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 63 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और इसके बाद इन दोनों के बीच शानदार 65 रनों की साझेदारी हो चुकी थी। और इस साझेदारी को 7वें ओवर में केशव महाराज ने तोड़ा और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को एडम मार्क्रम के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया, जहां अभिषेक शर्मा तूफानी 39 रन की पारी खेलकर ऑन आउट हुए। जिसके बाद मैदान में तिलक वर्मा उतरे और संजू सैमसन का साथ निभाने लगे, तो वहीं तिलक वर्मा ने आते से ही एक बेहतरीन छक्का लगाया और अपना खाता खोला, तो वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका ठोक दिया। अब तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच बेहतरीन साझेदारी बनना शुरू हो गया था, जहां संजू सैमसन अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने अगले ही ओवर की आखिरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का ठोका और अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद संजू सैमसन ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और अगला ओवर लेकर आए। कप्तान एडम मार्क्रम ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जहां संजू सैमसन 52 रन बनाकर आउट हो गए, जहां भारतीय टीम के दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। हालांकि भारतीय टीम को बहुत ही शानदार शुरुआत मिल चुकी थी, जिसके बाद मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरे और फिर यहां से कप्तान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने मिलकर भारतीय पारी को संभालना शुरू किया और सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन छक्का लगाया और भारतीय टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। अब इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी बननी शुरू हो गई थी और भारतीय टीम ने 10 ओवर में 107 रन बना लिए थे। इसके बाद 11वें ओवर में भारतीय टीम को एक और झटका लगा और गेंदबाजी पर आए केशव महाराज ने तिलक वर्मा को एडन मार्क्रम के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 10 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम एक बड़ी मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही थी, जहां दक्षिण अफ्रीका की स्पिन गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन कर रही थी और अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे। जिसके बाद यहां से रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर साझेदारी बनाना शुरू किया और भारतीय टीम की लड़खड़ाते हुई पारी को संभाल लिया। और अब इन दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों ने
दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया था। जहां दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने बेहतरीन खेल दिखा रहे थे। अब दोनों ही बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह से सेट हो चुके थे और एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब भारतीय टीम के लिए बनना शुरू हो गया था। भारतीय टीम की इस खतरनाक साझेदारी ने अब दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम के साथ साथ पूरी दक्षिण अफ्रीका की टीम को मुश्किल में डाल दिया था। जहां भारतीय टीम पर से दबाव अब धीरे धीरे हटने लगा था, वहीं पारी के 13वें ओवर में तो गेंदबाजी पर आए एंडीले सिमलेन के इस ओवर में सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह ने 3 गगनचुंबी छक्के और एक शानदार चौका ठोक दिया था। देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रनों की धमाकेदार साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। अब दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी में इन दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी का डर साफ दिख रहा था। खास करके सूर्या अब अपने बल्ले से ऐसे अद्भुत शॉट खेल रहे थे जिसने दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। और फिर इसी बीच सूर्या ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का धमाकेदार अर्धशतक ठोक डाला। साथ ही भारतीय टीम के स्कोर को भी 150 रनों के पार पहुंचाया। तो वहीं दूसरे छोर से रिंकू सिंह भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। अब इस साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका के हर एक गेंदबाज को बैकफुट पर धकेल दिया था। तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने मिलकर अब अपनी टीम को 159 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए गेराल्ड कुत्ज ने दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके सूर्यकुमार यादव को केशव महाराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। सूर्यकुमार यादव 34 गेंदों में 73 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो पवेलियन लौट आए। अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे और हार्दिक पांड्या ने भी आते से ही एक चौका और एक शानदार छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत करी। तो वही दूसरे छोर पर सेट हो चुके रिंकू सिंह भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और पारी के 17वें ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगाते हुए रिंकू सिंह ने अपना इस मुकाबले का तूफानी अर्धशतक सिर्फ 26 गेंदों में पूरा कर लिया। अब भारतीय टीम एक विशाल लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अर्धशतक लगाने वाले रिंकू सिंह को मार्को जानसेन ने हेनरिच क्लासेन के हाथों कैच आउट करवाकर पेवेलियन की राह पकड़ाई। रिंकू सिंह 29 गेंदों में 53 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम का हर एक बल्लेबाज दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर आसानी से बड़े शॉट खेल रहा था, जिसने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे और फिर अंत के ओवरों में अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने भी भारतीय टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रन बनाए। दोनों ने ही दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी पर लगातार बड़े शॉट खेले, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मार्को जानसेन ने अक्षर पटेल को रीजा हेंड्रिक्स के हाथों कैच आउट करवाकर भारतीय टीम को एक और झटका दिया। अक्षर पटेल 6 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। अब हार्दिक पांड्या का साथ देने रमनदीप सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन पारी के अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर आए गेराल्ड कोएटजी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या को केशव महाराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। हार्दिक पांड्या 19 गेंदों में 32 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो पेवेलियन लौट आए। तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती को भी गेराल्ड कुत्ज ने डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करवा दिया और फिर उनके बाद बल्लेबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने एक शानदार छक्का ठोक डाला और भारतीय टीम ने 20 ओवर की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका के सामने 216 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके बाद भारतीय टीम से मिले 217 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने दक्षिण अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे, जहां रीजा हेंड्रिक्स और रियान रिकल्टन के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और दक्षिण अफ्रीका की इस ओपनिंग जोड़ी ने भी आते ही भारतीय गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी को भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने ही नहीं दिया और गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह ने रायन रिकल्टन को क्लीन बोल्ड कर पेवेलियन का रास्ता दिखाया। रायन रिकल्टन 12 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हुए। रायन रिकल्टन के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम मैदान में उतरे और एडन मार्क्रम ने भी आते से ही 2 गजब के चौके लगाकर अपना खाता खोला।
लेकिन तभी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंदबाजी में एक लाजवाब बदलाव किया और अक्षर पटेल को गेंदबाजी पर बुलाया। और अक्षर पटेल ने आते से ही विरोधी कप्तान एडन मार्करम को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह पकड़ाई। एडन मार्करम 7 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए, जहां एक बड़े और विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अपने 2 खतरनाक बल्लेबाजों को शुरू में ही खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए डेविड मिलर मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती ने दक्षिण अफ्रीका के दूसरे ओपनर बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स को क्लीन बोल्ड कर डाला। रीजा हेंड्रिक्स इस मुकाबले में 11 गेंद में 24 रन बनाकर आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं रह पा रहे थे और दक्षिण अफ्रीका की टीम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं। अब बल्लेबाजी के लिए हेनरिच क्लासेन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे तरफ बल्लेबाजी कर रहे डेविड मिलर को रवि बिश्नोई ने क्लीन बोल्ड कर पवेलियन वापस भेज दिया। डेविड मिलर 6 गेंद में बस 7 रन बना पाए। अब दक्षिण अफ्रीका की टीम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंस चुकी थी। देखते ही देखते दक्षिण अफ्रीका के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए ट्रिस्टन स्ट्रबस मैदान में उतरे थे और फिर यहां से ट्रिस्टन स्ट्रबस और हेनरिच क्लासेन ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका की इस कमजोर पड़ चुकी पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन यह दोनों भी मिलकर भारतीय टीम की सटीक गेंदबाजी के सामने रन बना नहीं पा रहे थे, जिस वजह से रिक्वायर्ड रन रेट तेजी से बढ़ चुका था। और इसी रिक्वायर्ड रन रेट के दबाव की वजह से एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सेट हो चुके हेनरिच क्लासेन हार्दिक पांड्या की गेंद पर वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट हो गए। हेनरिच क्लासेन 16 गेंद में 20 रन बनाकर आउट हो पवेलियन लौटे, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए मार्को यानसेन को भी अर्शदीप सिंह ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया। मार्को जानसेन 2 गेंद में बस 1-4 बनाकर आउट हो गए। अब दक्षिण अफ्रीका के 6 विकेट गिर चुके थे। दक्षिण अफ्रीका की जीत की इस मुकाबले की सभी उम्मीदें अब खत्म होने लगी थीं, लेकिन एक छोर से ट्रिस्टन स्ट्रबस अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे। अब उनका साथ देने गेराल्ड कोएटजी मैदान में आए थे, लेकिन गेराल्ड कोएटजी भी उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और फिर एक बार गेंदबाजी पर बुलाए गए वरुण चक्रवर्ती ने गेराल्ड कोएटजी को भी हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। गेराल्ड कोएटजी 10 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। ट्रिस्टन स्ट्रबस को छोड़कर दक्षिण अफ्रीका का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पा रहा था। इसके बाद ट्रिस्टन स्ट्रबस का साथ देने केशव महाराज मैदान में उतरे थे और फिर केशव महाराज और सेट हो चुके ट्रिस्टन स्ट्रबस के बीच एक साझेदारी बनना शुरू हो रहा था, लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने हाथ खोलना दोनों ही बल्लेबाजों को मुश्किल लग रहा था। और फिर इसी बीच गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने केशव महाराज को भी हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा दिया। केशव महाराज 10 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हुए। अब दक्षिण अफ्रीका के बस 2 ही विकेट बचे थे और विकेट गिरने के बाद लूठो सिंपाला मैदान में उतरे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और सेट हो चुके ट्रिस्टन स्ट्रबस को इसी बीच हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पैवेलियन की राह दिखाई। ट्रिस्टन स्ट्रबस इस मुकाबले में 39 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका के आखिरी विकेट के रूप में अब ऑटनील बार्टमैन मैदान में उतरे थे, लेकिन भारतीय टीम ने अब इस मुकाबले में बाजी मार ली थी और अंत में भारतीय टीम ने 80 रनों से दक्षिण अफ्रीका की टीम को इस चौथे T20 मुकाबले में हरा दिया था। इसके साथ ही भारतीय टीम ने इस T20 सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया और दक्षिण अफ्रीका को सीरीज में हराकर इतिहास रच दिया। जहां दोस्तों इस मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में गजब का प्रदर्शन देखने को मिला और भारतीय टीम को जीत दिलाई। तो दोस्तों, आप इस मुकाबले में भारतीय टीम के इस अद्भुत प्रदर्शन के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।